चलिए अभी तक 2 लोग जुड़े हुए हैं। चलिए बाकी लोग भी धीरे-धीरे जुड़ जाइए, है ना? चलिए 3 लोग जुड़ चुके हैं। आई होप आप सभी को जो है वॉइस एंड वीडियो क्लियर मिल पा रहा होगा, है ना? तो जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपका ये 2010 का क्वेश्चन है। चलिए 4 लोग जुड़ चुके हैं, धीरे-धीरे सब लोग जुड़ जाएँ। चलिए, जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है ना? चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेल विज्ञान डॉट 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 का अध्ययन है, यानी पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी पेट्रोलॉजी में आखिर हम किनका स्टडी करते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर लिखिए, कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप कीजिए, सभी लोग कीजिए। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग। अभिषेक भाई रॉक्स लिख रहे हैं, बाकी लोग संत भाई लिख रहे हैं रॉक्स। बाकी लोग, चलिए वेरी गुड, है ना? चलिए रॉक, है ना? तो देखिए आपका जैसे कि पूछ रहे हैं यहाँ पर कि आखिर पेट्रोलॉजी में किनका स्टडी होता है। पीयूष भाई लिख रहे हैं रॉक साइंस, लेकिन रॉक साइंस आप मत लिखिए, है ना? आपका पेट्रोलॉजी को अगर अदर वर्ड्स में बोला जाए तो आपका रॉक साइंस कहा जाता है, यानी पेट्रोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड रॉक साइंस। पेट्रोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड रॉक साइंस। लेकिन अगर बोला जाए कि पेट्रोलॉजी में आखिर किनका स्टडी होता है तो आपका आंसर हो जाएगा रॉक। समझ पा रहे हैं? रॉक हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं शेयर करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है आपका चाल्कोपाइराइट के बारे में, कि आखिर चाल्कोपाइराइट जो है ये किनका अयस्क है, यानी चाल्कोपाइराइट इज एन और ऑफ, है ना? तो चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर टाइप कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर आप लोगों को पता है तो जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। संत कुमार लिख रहे हैं Cu यानी कॉपर। अभिषेक Cu यानी कॉपर। नीरज भाई लिख रहे हैं कॉपर। चलिए बिल्कुल आप लोग का जो है सही जवाब है। तो इसे मैं आप लोगों को बताया था कि इसे आखिर ट्रिक्स के रूप में कैसे याद रखना है ना? इसे ट्रिक्स के रूप में आपको याद रखना है कि C4 चाल्कोपाइराइट, C4 चाल्कोपाइराइट एंड C4 कॉपर। समझ पा रहे हैं? तो ये जो चाल्कोपाइराइट है ये कॉपर का अयस्क है। इसी क्वेश्चंस को अगर घुमा के पूछ दिया कि कॉपर का अयस्क कौन है ना? हु इज द और मिनरल ऑफ कॉपर, इस तरह से आपको अगर सवाल पूछ दे तो आंसर हो जाएगा चाल्कोपाइराइट। समझ गए? लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा है कि चाल्कोपाइराइट किनका अयस्क है, यानी चाल्कोपाइराइट इज एन और ऑफ। समझ पा रहे हैं? तो चलिए ये आई होप आप लोग समझ गए। आपको ट्रिक्स के रूप में याद रखना है C4 कॉपर, C4 चाल्कोपाइराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर बारे में बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मिस्र पिंडासम एक डॉट 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 चट्टान है, यानी आपका कॉन्ग्लोमेरेट इज अ डॉट डॉट रॉक, यानी कॉन्ग्लोमेरेट जो है एक किस प्रकार के चट्टानों से संबंधित है, यानी किन चट्टानों का एग्जाम्पल है, किस प्रकार के शैलों का उदाहरण है आपका कॉन्ग्लोमेरेट, यानी आपका मिस्र पिंडासम। चलिए आंसर दीजिए। चलिए तो आप लोग लिखे हैं सेडिमेंट्री, अभिषेक भाई लिख रहे हैं मेटामॉर्फिक, नीरज सेडिमेंट्री। ये जो है आपका सेडिमेंट्री का एग्जांपल है ना? सेडिमेंट्री का एग्जांपल है। जब मैं टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री पढ़ाया था तो उनमें बताया था आप लोगों को, है ना? गुलास, मिस्र पिंडासम, तो इस तरह के बारे में। तो ये जो आपका अगर बात करें मिस्र पिंडासम का, तो ये आपका अवसादी चट्टानों से इनका संबंध है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात किया जाए, कह रहा है कि एम्फिबोलाइट एक डॉट डॉट चट्टान है, यानी एम्फिबोलाइट इज अ डॉट डॉट रॉक, यानी एम्फिबोलाइट किस प्रकार के रॉक से इनका रिलेशनशिप है, किन चट्टानों का, किन शैलों का एम्फिबोलाइट जो है उदाहरण है, बोले तो प्रकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट जवाब दीजिए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 4 का एम्फीबोलाइट किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। नहीं एक्चुअली इस एक क्वेश्चन जो है, नहीं एक क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका मेटामॉर्फिक चट्टानों से इनका संबंध है, समझ गए? ये आपका मेटामॉर्फिक चट्टानों का आपको मैं बताया था, है ना? ये जो है आपका एम्फीबोलाइट जो है ये मेटामॉर्फिक का ये है एग्जांपल है। इनके अलावा नीस, सिस्ट, सिस्टोज, मैक्यूलोज, ग्रैनुलोज, ये सारे के सारे आपका संबंध है आपका मेटामॉर्फिक रॉक से, बोले तो आपका कायंत्री चट्टानों से। एक चीज यहाँ पर आपको ट्रिक्स के रूप में कैसे याद रखना है, ए को आप जो है हटा दीजिए, यानी एम पकड़िए, तो एम है ना, अगर दोनों को ही पकड़ ले ए एम, तो एक तरह से आपका इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ये कहीं ना कहीं एम होता है, समझ गए? तो एम फोर आप एम्फीबोलाइट याद रखिए और एम फोर मेटामॉर्फिक रॉक, समझ गए? तो ये आपका इसे ट्रिक्स के रूप में याद रखने का एक तरीका है, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि चूना पत्थर के अवयव है डॉट डॉट, इसके बाद यानी लाइमस्टोन इज कंपोज्ड ऑफ, चलिए लाइमस्टोन इज कंपोज्ड ऑफ यानी चूना पत्थर के अवयव क्या है इनके बारे में बताना है। चलिए किसी को पता है? नहीं, यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर आपको चट्टानों का नाम नहीं बताना है, यहाँ पर चट्टानों का नाम के बारे में चर्चा नहीं करना है ना? तो यहाँ पर आपका जो है, आपको चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ये लाइमस्टोन जो है ये मुख्यतः इनमें क्या पाया जाता है? चलिए ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ई में मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी में, है ना, और कुछ, चलिए ये, है ना, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब है ना? तो ये ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों का ऑप्शन मिलेगा तो जरूर इनका टिक लगा दीजिएगा। तो चूना पत्थर के जो अवयव है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, समझ गए? चलिए वेरी गुड, है ना? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट, इसके बाद है रचना या रूप, यानी सील इज एन डॉट डॉट स्ट्रक्चर या फॉर्म। इसका आंसर दीजिए, आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि सील जो है एक किस प्रकार की संरचना है। और सील के बारे में मैं आपको पेट्रोलॉजी के अंडर इग्नियस रॉक के इंट्रूसिव पार्ट में मैं पढ़ाया था, है ना? चलिए चलिए मैं ऑप्शन देता हूं, है ना? ऑप्शन देता हूं, कॉनकॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट, कॉनकॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट। चलिए मैं आप लोग ऑप्शन देता हूं, कॉनकॉर्डेंट होगा या डिस्कॉर्डेंट होगा? सील, आपका सील जो है ये कॉनकॉर्डेंट स्ट्रक्चर होगा या डिस्कॉर्डेंट स्ट्रक्चर? चलिए बताइए आप लोग। नीरज भाई कॉनकॉर्डेंट, संत कुमार कॉनकॉर्डेंट, चलिए बाकी लोग बताइए। यस, अभिषेक कॉनकॉर्डेंट, यस, आप लोग बिल्कुल सही, सभी लोग जो है सही जवाब दिए, है ना? आपको मैं, यस, पीयूष भाई लिख रहे हैं कॉनकॉर्डेंट, यस बिल्कुल सही जवाब। आपको मैं ट्रिक्स के रूप में याद रखने के लिए बताया था कि आप सील को जो है सी से समझिए, CILL, है ना? तो C फॉर सील हो गया और C फॉर कॉनकॉर्डेंट हो गया। कॉनकॉर्डेंट का फर्स्ट लेटर C एंड सील का फर्स्ट लेटर C, तो C फॉर कॉनकॉर्डेंट, C फॉर सील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए कह रहा है कि पादप जीवाश्म डॉट डॉट में पाए जाते हैं, यानी प्लांट फॉसिल्स फाउंड इन। ये जो पादप जीवाश्म है ये किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? समझ गए? आपका आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायंत्रित सेल, इनमें से कोई नहीं। चलिए सटीक टिक किस में लगाइएगा बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैंने आपको ऑप्शन दिया। अभिषेक भाई लिख रहे हैं, चलिए आप लोग सोच समझ के दीजिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन को समझे नहीं। पादप जीवाश्म, ये जो जीवाश्म है यानी प्लांट फॉसिल्स, ये किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाएगा? मैंने आपको ये नहीं बताया कि चट्टानों में ही नहीं पाया जाएगा, ये तो मैंने नहीं बताया। मैंने आपको बोला कि किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाएगा, यानी आपका आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायंत्रित सेल, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इनका आंसर अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मेटामॉर्फिक नहीं, आपको जो है ये आपका इनका सटीक उत्तर के बारे में बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ये आपका हो जाएगा अवसादी सेल, बोले तो आपका सेडिमेंट्री रॉक, कोई भी, है ना?
सेडिमेंट्री, यस बिल्कुल। तो आपका मोस्टली आपका जो ये है फॉसिल्स है, ये आपका अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। इनके अलावा अगर आपका अवसादी चट्टान अगर ऑप्शन में नहीं रहता है, अगर इस तरह से मुरेक्स वगैरह ऑप्शन में रहता है, तो सही उत्तर मुरेक्स भी होगा। लेकिन अगर चट्टान के बारे में बात करें तो ये आपका अवसादी चट्टान होगा। समझ गए? तो वहीं अगर क्वेश्चन नंबर अगर 8 के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 तो कह रहा है कि संगमरमर पत्थर में पाया जाता है, यानी मार्बल इज कंपोज्ड ऑफ, है ना। तो मार्बल और ये एक दूसरे का अवयव है, यानी कहने का मतलब कि दोनों जो है सिमिलर है। तो इन आई होप आप लोगों को इनका आंसर भी पता चल गया होगा। संगमरमर पत्थर में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? संगमरमर पत्थर में पाया जाता है। मैंने आपको ये नहीं पूछा कि कौन सा चट्टान में। देखिए, अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। यस, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब है। तो संगमरमर पत्थर में भी जो है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाता है। समझ गए? यानी मार्बल इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन वहीं अगर पूछ दिया जाए इस क्वेश्चन को कि संगमरमर पत्थर किस प्रकार के चट्टानों से संबंधित है, यानी मार्बल इज आपका रिलेटेड टू, है ना। उसके बाद ऑप्शन दे देगा मल्टीपल, आपको इग्नियस रॉक दे देगा, सेडिमेंट्री दे देगा, मेटामॉर्फिक रॉक दे देगा। यानी मार्बल जो है किस प्रकार के रॉक से रिलेटेड है, किस प्रकार के चट्टानों से संबंधित है, इस तरह से अगर सवाल दे दे तब आपका हो जाएगा मेटामॉर्फिक। और एम फॉर मेटामॉर्फिक याद रखना है, और एम फॉर मार्बल। इस क्वेश्चंस को अगर घुमा के पूछ दिया जाए तो आपका मार्बल जो है ये आपका मेटामॉर्फिक चट्टानों का एक एग्जाम्पल है। एम फॉर मार्बल, एम फॉर मेटामॉर्फिक। तो आई होप आप लोग इस ट्रिक को भी समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता है। तो यहाँ कह रहा है कि नाइस नामक संरचना डॉट 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 नाम चट्टानों में पाई जाती है। यानी नाइस नामक जो संरचना है ये किस प्रकार के चट्टानों से संबंधित है, किस प्रकार के रॉक से रिलेटेड है, आपको बताना है। चलिए, तो मैं आपको ऑप्शन दिया, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, काइंत्रित सेल, इनमें से कोई नहीं। इग्नियस रॉक, इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, नन ऑफ दिस। तो इनका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। संत भाई लिख रहे हैं सेडिमेंट्री, अभिषेक इग्नियस। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। चलिए जल्दी जल्दी। नीरज लिख रहे हैं मेटा। चलिए बाकी लोग, अच्छा नीरज भाई मेटा। चलिए अब बाकी लोग। चलिए तो देखिए, यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक जो है बिल्कुल आप लोग जो भी मेटामॉर्फिक रॉक को जवाब दिए हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोले हैं, तो सही जवाब है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये जो इनके संदर्भ में पादप जीवाश्म के बारे, सॉरी, मैं जब इसके बारे में चर्चा कर रहा था, मार्बल के बारे में, मार्बल तो मैंने अभी बताया है कि चाहे आपका निस हो, सिस्ट हो, ग्रैनुलोज हो, मैक्यूलोज हो, सिस्टोज हो, है ना। तो मैंने निस कहा, है ना। तो निस को ही नाइस कहा जाता है। नाइस कहिए या निस कहिए एक ही बात है। समझ गए? तो ये सारे के सारे नाइस, सिस्टोज, ग्रैनुलोज, मैक्यूलोज, मार्बल, ये सारे के सारे आपका एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक का। इनका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का जो सटीक उत्तर हो जाएगा ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बोले तो आपका काइंत्रित चट्टान। देखिए आपको भूलना नहीं है। समझ गए? चलिए लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इनका सटीक उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बेसाल्ट एक प्रकार की डॉट डॉट आग्नेय चट्टान है। तो अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, बहिर्वेदी, अंतर्वेदी, इनमें से कोई नहीं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। चलिए, बेसाल्ट किस प्रकार की आपका चट्टान है आपको बताना है फटाफट। ऑप्शन नंबर ए इंट्रूसिव, ऑप्शन नंबर बी एक्सट्रूसिव। फटाफट जवाब दीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए इंट्रूसिव, ऑप्शन नंबर बी एक्सट्रूसिव।
चलिए मैं इनका उत्तर बता देता हूँ। चलिए पीयूष भाई लिख रहे हैं एक्सक्लूसिव, तो एक्सक्लूसिव बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब है, क्योंकि देखिए यस एक्सक्लूसिव तो आपका यस एक्सक्लूसिव। तो इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि बेसाल्ट को जो है वोल्केनिक, बेसाल्ट इज बेसाल्ट इज आल्सो कॉल्ड वोल्केनिक, वोल्केनिक रॉक। और वोल्केनिक रॉक कहने का मतलब, चलिए आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये आपका जो है ये क्या हुआ, क्रस्ट हुआ, बोले तो भू सतह है। अगर यहाँ पर कोई चट्टान का अगर फॉर्मेशन होता है तो हम कहेंगे ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होगा। लेकिन वहीं अगर क्रस्ट के बाहर कोई आपका रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये आपका जो है एक्सट्रूसिव इग्नियस का एग्जाम्पल है। और आपका जो आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है उसी को कहा जाता है कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्केनिक रॉक। यानी आपका जो बहिर्वेदी चट्टान होता है उनको ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है, समझ गए। और जो आपका क्रस्ट के, जो आपका पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिन रॉक्स का, जिन चट्टानों का फॉर्मेशन होता है, इन्हें आपका अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल है। तो आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इज आल्सो कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक। यानी आपका भूसतह के अंदर, भूसतह के अंदर निर्माण होने वाले चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टान भी कहा जाता है, समझ गए। तो क्वेश्चंस अगर पूछ दिया जाए कि मारो बेसाल्ट क्या है, तो बेसाल्ट एक प्रकार का ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान है, बोले तो बहिर्वेदीय आग्नेय चट्टान है। तो आई होप आप लोग इनको बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। चलिए आपका ये आपका 10 क्वेश्चंस आपको, आई होप आप लोग बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आपका कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए फटाफट। चलिए सभी लोग आज क्लास को नहीं ज्वाइन किए हैं, देखिए सभी लोग एप्लीकेशन में मैसेज करते हैं सर क्लास करवाइए करवाइए, लेकिन सभी लोग गायब रहता है। चलिए यस, है ना। तो आपका जो है ये 2010 का क्वेश्चन यहीं पर एंड होगा। नेक्स्ट क्लास आपका जो होगा ये 2011 से रिलेटेड होगा। नहीं जो है आपको मैंने समय दिया है ना, उसी तरह से आप लोगों का होगा, है ना। ठीक है 2011 से इस तरह से प्रैक्टिस हो आप लोग। अभी एग्जाम को जो है बहुत समय है, अभी जैक बोर्ड का जो है ये इस साल में 2021 में आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। ये आपका 2022 के जनवरी महीना के आसपास होने की उम्मीद है, समझ गए। अभी आपका जैक बोर्ड होने की कोई संभावना नहीं है, समझ गए। अगर होगा तो फिर मैं रेगुलर क्लास कर दूंगा, ठीक है। चलिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। बाकी पेपर का भी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, जियोलॉजी को लेकर टेंशन फ्री होकर रहिए आप लोग, है ना। ठीक है बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।